साथ मारपीट से लेकर इस ठंड में पानी की बौछार करके और उनके ऊपर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर दिए। इन सभी चीज़ों को जब हमारे प्रशांत जी जो जनस्वराज के नेता है, उन्होंने जब इस चीज़ों को देखा तो उन्होंने जो छात्र थे उनके साथ मिल करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, आज की बात को छोड़ दीजिए, लगभग हमको लगता है 25 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले से कोई विपक्ष पक्ष की सरकार की बात यहाँ नहीं है। कभी आरजेडी जदयू के साथ रहा तो कभी जदयू बीजेपी के साथ रहा, तो ये खेल चलता रहा। कोई भी सरकार शिक्षा के नाम पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आज जो हमारे बिहार में बेरोजगारी जो चरम पर है, उसमें सबसे अहम योगदान है शिक्षा का। यदि आज हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होता, सरकार यदि शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देती, तो आज हमारे बिहार की ऐसी दुर्दशा नहीं। जनसुराज का मान बीपीएससी का हो रही एग्जाम, नीतीश सरकार के बिहार में बेहतर नहीं है शिक्षा व्यवस्था, कुमार अमृतराज। 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के नीचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में बीपीएससी की परीक्षा फिर से ली जाए। इस कड़ाके के ठंड में खुले आसमान के नीचे बिहार के भविष्य बैठे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को इसकी चिंता नहीं है। आगे प्रशांत किशोर ने अपने आमरण अनशन के दौरान कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीपीएससी अभ्यर्थियों से आकर मिलना और बातचीत करनी चाहिए। इसी बीपीएससी री एग्जाम के मुद्दे को लेकर बिहार भर के जनसुराजी ने सरकार के खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसी कड़ी में अपनी बातों को रखते हुए जिला सहरसा से जनसुराज के कुमार अमृतराज, संयोजक जिला अभियान समिति जनसुराज सहरसा, ने कहा, जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर इस कड़ाके के ठंड के बीच गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के नीचे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बैठे थे। उन सभी का एक ही मांग है कि बिहार में बीपीएससी का री एग्जाम करवाया जाए, लेकिन इस मांग को लेकर अभी तक ना तो आयोग ना ही सरकार गंभीर दिख रही है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जनसुराज का आंदोलन जारी है। जनसुराज के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों का री एग्जाम हो, इस मांग को लेकर मामले को पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका को मंजूरी मिल गई है। हाई कोर्ट खुलने के बाद 15 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। आगे कुमार अमृतराज ने कहा कि बिहार में पलायन लगातार जारी है, जिसका मुख्य कारण है बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था। अगर पिछले 15-20 सालों की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है। अगर बेहतर शिक्षा व्यवस्था रहती तो इतनी बेरोजगारी नहीं रहती है। हम लोगों का यही मांग है कि बिहार में बीपीएससी की परीक्षा दोबारा ली जाए। अभी पिछले कुछ दिनों से जो प्रोटेस्ट में प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं बीपीएससी स्टूडेंट के साथ री एग्ज़ाम की मांग को लेकर के, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ जिस तरह का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई, उनके साथ मारपीट से लेकर इस ठंड में पानी की बौछार करके और उनके ऊपर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर दिए, इन सभी चीज़ों को जब हमारे प्रशांत जी जो जनस्वराज के नेता है, उन्होंने जब इस चीज़ों को देखा तो उन्होंने जो छात्र थे उनके साथ मिल करके, और पूरे आप लोग को भी जानकारी होगी कि उन्होंने गांधी प्रतिमा जो गांधी मैदान में है उसके नीचे उन्होंने आमरण अनशन 2 तारीख से करना शुरू कर दिया है। इसी बीच में आपको जो बिहार सरकार की पुलिस तंत्र है, उन्होंने जबरन वहाँ उनको घसीट करके उनके साथ दुर्व्यवहार की गई और उनको जेल में भी डालने का प्रयास किया गया। लेकिन उन परिस्थितियों में जो भी हमारे न्यायपालिका है उनको बिना शर्त जमानत दे दी। पहले शर्त पर जमानत था, लेकिन प्रशांत जी नहीं माने तो बिना शर्त का उनको जमानत दे दिया गया। अभी भी हमारे प्रशांत किशोर जी जो हैं वो आमरण अनशन पर ही हैं, वो मेदांता अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। आप देख लीजिए कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, आज की बात को छोड़ दीजिए, लगभग हमको लगता है 25 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले से कोई विपक्ष पक्ष की सरकार की बात यहाँ नहीं है। कभी आरजेडी जदयू के साथ रहा तो कभी जदयू बीजेपी के साथ रहा, तो ये खेल चलता रहा है। कोई भी सरकार शिक्षा के नाम पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आज जो हमारे बिहार में बेरोजगारी जो चरम पर है, उसमें सबसे अहम योगदान है शिक्षा का। यदि आज हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होता,
सरकार यदि शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देती तो आज हमारे बिहार की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। हम लोगों का मांग है, बीपीएससी परीक्षार्थियों का मांग है कि सरकार हमसे बात करे, हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुने, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है वो इस तरह का अनर्गल बयान देती है जिससे कहीं से भी उनको लगता है कि शिक्षा से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। शिक्षा में माफियाओं का राज है। जो भी प्रतियोगी परीक्षा बिहार में की जाती है, आप लोग भी जानते हुए कई खबर चलाए होंगे, उसमें कहीं ना कुछ धांधली होना तो तय है। कभी प्रश्न पत्र का लीक हो जाना, कभी किसी नाम पर ठगी कर लेना, कई माफियाओं का नाम आ जाना। तो ये व्यवस्था बिहार में लगातार पिछले हमको जो अनुमान है कि ये 25-30 वर्षों से चल रहा है। अच्छा, आयोग के द्वारा कुछ सेंटरों पे री एग्जाम भी लिया गया है पिछले कुछ दिनों पहले। ये जो दोहरी नीति की गई है ये तो देश में पहली बार किया गया है। हमको ये बता दीजिए, जो पहले जो कुछ क्वेश्चन आए और कुछ परीक्षार्थी ने उसमें परीक्षा दे दिया, फिर उन्होंने री एग्जाम कुछ विद्यार्थियों कर लिया। हो सकता है जिस विद्यार्थी का री एग्जाम लिया उनके लिए कठिन प्रश्न पत्र हो, या हो सकता है उनके लिए आसान प्रश्न पत्र हो। तो ये भी तो दोहरी नीति कहीं से उचित नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार मांग जो किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो स्टूडेंट से सीधा संवाद करें, मिलें, लेकिन नीतीश कुमार ना धरना स्थल के पास जा रहे हैं ना उनसे मुलाकात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अपनी अरियल रवैये को अपनाए हुई है। वो चाह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। जब शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तो उनको सरकार चलाने में कोई परेशानी नहीं होगा। और उन्होंने खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा आंदोलन से भी वो जो भी पिछले दशकों में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ या छात्र का आंदोलन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं वो भी सक्रिय थे। लेकिन आज वो उस गद्दी पर बैठे हुए हैं, आज हमारे बिहार के राजा हैं वो, लेकिन वो इस तरह का काम ही नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। आप सीधा देखिए ना, जो हमारे यहाँ के विधायक है, सांसद है, मंत्री जी है, क्या हमारे सहरसा के बच्चे बीपीएससी का एग्जाम नहीं दिए हैं? क्या उनको नहीं बोलना है इसमें? हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे कि सरकार या व्यवस्था और सिस्टम क्या है। हम ये चाहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा दोबारा ली जाए। जब एक बार उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े, घोटाले, लीक की मामले सामने आ गई तो क्यों नहीं उसको फिर से हम दोबारा एग्जाम ले लें। अगर सरकार जनस्वराज की बात नहीं मानती है, अभ्यर्थियों की बात नहीं मानती है, तो आगे जनस्वराज किस तरह से आंदोलन करें? देखिए, जनस्वराज तो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है इस संदर्भ में, और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने की बात है। तो हमारे प्रशांत जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये बीपीएससी का एग्जाम दोबारा ना हो जाए। कम से कम छात्रों की सुधि ली जाए, उनसे बात किया जाए, मुख्यमंत्री खुद आकर के उनकी बात को समझे। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं हो रही है, इसमें बिहार के भविष्य की बात हो रही है। तो हमारे जो प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने स्पष्ट ठान लिया है, यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग पूरे बिहार में, जो हम लोग जनसुराजी हैं, जो हम लोग एक जिले में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे बिहार में इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चुस्त दुरुस्त नहीं हो जाती। आखिरी सवाल हमारा, इस आंदोलन को लेकर जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, इस पे विपक्षी और सरकार के लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स किया जा रहा है, क्या कहेंगे? आप स्पष्ट बता लीजिए। ये विपक्ष तो विपक्ष है ही नहीं, ये तो आस लगा करके बैठे हुए हैं कि आज नीतीश जी चले जाएंगे उधर तो ये भी सत्ता पक्ष हो जाएंगे। तो विपक्ष तो बिहार में है नहीं, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। यदि आज विपक्ष में आज तेजस्वी जी यदि छात्रों के चहेते होते, छात्रों के भविष्य के बारे में सोचते तो खुलकर आते, इसमें राजनीति नहीं करते, वो छात्रों की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाते, छात्रों से बात करने की प्रयास करते। लेकिन सिर्फ ये तो एक महकमा ऐसा है जिसमें सभी छात्र के जो इस व्यवस्था में जो लिप्त है, शिक्षा माफिया लोग, ये लोग भटका रहे हैं व्यवस्था को। ये लोग छात्रों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी इस तरह का प्रेरित कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी तक छात्रों से नहीं मिले। कई बेगुनाह छात्रों पर मामला दर्ज कर दिया गया। ये सब बिल्कुल गलत बात है। यदि हमारा शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो हमारे बिहार जो है देश नहीं दुनिया में अपना नाम कमाएगा। क्या नाम हो आपका? कुमार अमृतराज, संयोजक, जिला अभियान समिति, जनसुराज, सहरसा।